आपके सामने जे एडवांस 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्लोज वेसल में हम एक गैस एक्स ले रहे हैं जिसका वेट दिया क्वेश्चन में 10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और इस टाइम में आपके सिस्टम का टेम्परेचर 300 केल्विन है एंड अभी जो प्रेशर सिस्टम का है ये है आपका 2 ATM है। तो जो प्रेशर होगा, चूंकि इसमें गैस एक्स है तो जो भी प्रेशर होगा ये प्रेशर किसका होगा, ये प्रेशर ऑफ गैस एक्स होगा। इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। अब इस सिस्टम में हम ऐड कर रहे हैं एक गैस वाई को ऐड कर रहे हैं। वाई का वेट कितना है, 80 ग्राम हम ऐड करेंगे। तो इसमें जब 80 ग्राम हम वाई को ऐड करते हैं तो अब आपके सिस्टम में क्या है, अब आपके सिस्टम में एक्स एंड वाई दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इस टाइम में बोला गया अभी सिस्टम का प्रेशर हो चुका टोटल हो गया है 6 ATM, तो यानी 6 ATM को दिया हुआ है, ठीक है। तो इस 6 ATM में चूंकि टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं हुआ, अभी टेम्परेचर कितना है आपका 300 केल्विन है। तो चूंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है और आपके सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, जो वॉल्यूम यहाँ पे था वही वॉल्यूम यहाँ पे है क्योंकि वेसल सेम है। इसका मतलब क्या होगा, आप गैस का जो प्रेशर वाई होगा सिंपली उसमें आप ऐड कर दी हो तो पी टोटल जो होगा, पी टोटल बेसिकली इसमें पी एक्स यानी गैस एक्स का प्रेशर होगा प्लस गैस वाई का प्रेशर होगा। अब गैस एक्स का प्रेशर जो था वही का वही रहेगा क्योंकि इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली गैस एक्स का प्रेशर जो था शुरू में 2 ATM वही को ही रहेगा। इसका मतलब आपका जो पी प्रेशर वाई होगा क्या होगा, पी टोटल से आप एक्स का प्रेशर को माइनस कर दो ना, तो इसमें अल्टीमेटली क्या होगा 6 - 2 करके कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 ATM। यानी आपके गैस वाई का जो प्रेशर है ये निकल के आ जाएगा 4 ATM, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है RMS स्पीड का रेशियो किसका, तो RMS स्पीड ऑफ x बाई RMS स्पीड ऑफ y का रेशियो निकालना है एट 300 केल्विन पे क्या होगा, ठीक है। तो इस रेशियो को फाइंड करना आपको, x और y का RMS स्पीड के रेशियो को फाइंड करना है। तो सिंपली ध्यान देंगे RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो होता है √3 RT/m। तो अगर ध्यान देना हम x का RMS स्पीड लिखे तो क्या होगा, Vx इक्वल टू क्या होगा √3 RT/mx यानी मास ऑफ मोलर मास ऑफ x। सिमिलरली V RMS ऑफ y लिखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा √3 RT/मोलर मास ऑफ y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को रेशियो कैसा चाहिए, तो मेरे को रेशियो चाहिए x/y का रेशियो चाहिए। यानी हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है Vx/Vy का रेशियो निकालना है। तो रेशियो लोगों तो क्या होगा, तो यहाँ चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि दोनों का आपको स्पीड का रेशियो निकालना है 300 केल्विन पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, रेशियो में कैंसिल आउट कर जाएगा। तो रेशियो इक्वल टू हो जाएगा √मोलर मास ऑफ वाई बाई मोलर मास ऑफ एक्स। यानी मेरे को अगर मोलर मास का रेशियो मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो ध्यान देंगे मोलर मास का रेशियो निकालना बहुत आसान है क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, आपके सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली हम अगर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो ध्यान देंगे आपके पास क्या आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT। तो अगर हम इसको x के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x का प्रेशर Px होगा, वॉल्यूम वेसल का V मान लेते हैं, मोल ऑफ x RT अप्लाई कर दे, ठीक। सिमिलरली अगर हम y के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो y के लिए क्या होगा, Py इंटू V इक्वल टू मोल ऑफ y RT। अब अगर रेशियो लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे V भी कैंसिल कर जाएगा, RT कैंसिल कर जाएगा, तो क्या होगा Px का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में, चलो तो Px का वैल्यू था आपके पास 2। क्वेश्चन में Px का वैल्यू कितना लिया हुआ था, तो देखो बैक देखो यहाँ पे Px क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 2 ATM और Py हम निकाल चुके कितना 4 ATM, ठीक। और x का वेट कितना दिया हुआ 10 ग्राम और y का वेट कितना दिया हुआ था 80 ग्राम। तो अगर इसको हम यूज करें तो हम बोल सकते हैं आपके पास कि Px/Py का जो रेशियो होगा ये हो जाएगा मोल ऑफ x बाई मोल ऑफ y का रेशियो। अब P ऑफ x क्या होगा 2, Py क्या होगा 4। मोल x कैसे निकलेगा, तो मोल x का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ x डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ x। तो वेट ऑफ x कितना दिया क्वेश्चन में दिया था 10, तो 10/mx कर सकते हैं इसको आप। सिमिलरली मोल ऑफ y कैसे निकलेगा बच्चों, तो ये निकलेगा वेट ऑफ y बाई मोलर मास ऑफ y। वेट ऑफ y कितना दिया हुआ है, तो वेट ऑफ y दिया हुआ है 80 ग्राम,
बाई मोलर मास ऑफ वाई कर सकते हो। अब इनका रेशियो निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा 10/mx और यहाँ पे हो जाएगा 80/my। इसको आप ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1my इक्वल टू हो जाएगा 8mx और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, आपको इसमें रेशियो किसका चाहिए था, तो my/ms का रेशियो चाहिए, आपको रेशियो चाहिए था। यानी अंदर में क्या है, रूट के अंदर में क्या है, my मोलर मास ऑफ y मोलर मास ऑफ x का रेशियो चाहिए। तो सिंपली क्या करोगे आप, यानी आपको ये वैल्यू चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप 8 को इधर लेके आ जाओ तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये, तो मोलर मास ऑफ y बाई मोलर मास ऑफ x का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 4:1। ठीक, अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू जब पुट कर दो तो क्या होगा, तो Vx/Vy इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4:1 यानी 4। अब रूट अंदर 4 के बाहर क्या होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यानी इसको लिख सकते 2:1 यानी Vx/Vy का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:1। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस आंसर से मैच करेगा। तो एक बार देखते हैं, तो चेक करेंगे तो हमारा आंसर मैच करेगा ऑप्शन डी के साथ। यानी आपका जो RMS स्पीड का रेशियो है x/y का, उसका वैल्यू होगा 2:1। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो इस में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था उसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरह के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।